नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक केमिकल कंपनीज के बारे में, मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में, जिसके चर्चे में बहुत पहले भी आपको किया था। जब इसका आईपीओ आया था तब भी मैं आपको वीडियो बना के दिया था, क्योंकि इसका फ्यूचर के बारे में बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर कंपनी ने अराउंड अराउंड 6 मंथ में देखा जाए तो कंपनी 25% का यहाँ पे लॉसेस में चला है, मतलब 25% डिस्काउंट में चला है। तो क्या भी इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए? क्या इस लॉसेस में लॉस बुक करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए? इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो मैं चलो इस कंपनी के बारे में आपको कुछ चीज दिखाऊंगा, कुछ बात बताऊंगा। उसके बाद आपको कुछ भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं, मगर डिसीजन लेने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप डिसीजन खुद की कुछ एनालिसिस करने के बाद ही लेना। किसी की बात सुनकर मत लेना, वो बात मेरे भी हो और किसी के भी हो। क्योंकि जब आप किसी के बात सुनकर, 2-3 लोगों की बात सुनकर आप डिसीजन लेंगे, खुद के ओपिनियन के हिसाब से लेंगे, तो वो डिसीजन बेस्ट होगा। अगर आप किसी के एक की बात सुनकर डिसीजन लेंगे तो वो गलत जा सकता है, क्योंकि मेरे खुद का ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन भी अलग हो सकता है, क्योंकि आप एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर है। तो आप स्मार्टनेस के हिसाब से मतलब काम करिए। तो चलो मैं आज बात करूंगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आज बात करूंगा, जो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी करूंगा, लास्ट में भी करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे लिए। तो साथ ही साथ आप इंटरडे ट्रेडर है, आप स्मार्ट ट्रेडर है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप वॉच करिए, टाइम टू टाइम आपको कॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप एक बार वॉच करिए। हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं। तो आप फ्यूचर्स के भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैश ट्रेडर है तो आप फ्यूचर को कॉल को कैश में एंट्री भी कर सकते हैं। तो एंट्री करने से पहले आप कुछ दिन वॉच करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ कॉल में दम है, तभी आप काम करिए। तो चलो मैं देख आज बात करूंगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर एक बार आपको लेके जाता हूँ। तो कंपनी की जो वेबसाइट है आप देखेंगे तो वेबसाइट से शायद आपको उतना ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स चीज़ नहीं दिया है। फिर भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी कहाँ किसके कौन सा सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे लाइफ साइंस मतलब जो मेडिसिन होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके ऊपर कंपनी केमिकल्स का प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्रॉप साइंस मतलब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके लिए भी कंपनी यहाँ पे केमिकल्स बनाते हैं। पेंट कैटेगरीज में मतलब पेंट मतलब सेक्टर में भी कंपनी केमिकल्स बनाते हैं। साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सॉल्वेंट एप्लीकेशन के ऊपर भी प्रोडक्ट बनाता है। मुझे इस कंपनी का खासियत क्या लगता है आप जानते हैं? कंपनी मेडिकल सेक्टर के ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, पेंट सेक्टर के ऊपर है, इंडस्ट्रियल के ऊपर है, साथ ही साथ सॉल्वेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। इसका मतलब कंपनी हर इंडस्ट्रीज को अच्छी तरीके से कैप्चर कर रहा है। अब देखेंगे तो कंपनी इंडिया में तो पूरा छाए हुए है। साथ ही साथ यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीर शाही, इसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस कर रहा है। जर्मनी, इटली के ऊपर भी कंपनी बिजनेस कर रहा है, लंदन में भी है। और आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे जगह पे कंपनी बिजनेस कर रहा है। बेल्जियम में भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो चाइना में भी कंपनी सिंघाई, चाइना में भी कंपनी का बिजनेस है। और यहाँ पे चाइना में कंपनी का ऑफिसेस है, आपको देखने को मिलेगा कंपनी का ऑफिसेस है। इंडिया में 2 जगह पे आपको ऑफिस देखने को मिलेगा। यूनाइटेड अमेरिका में भी आपको 2 जगह पे बिजनेस देखने को मिलेगा, मतलब ऑफिसेस देखने को मिलेगा। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है, तो वो इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, और किसी भी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। इंडिया में टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग इसका यूनिट्स है। और यहाँ पे देखिए जो स्टोरेज जो टैंक है, स्टोरेज टैंक इंडिया में भी है, मतलब अमेरिका में भी है, साथ ही साथ जर्मनी में भी है। तो सॉरी इटली में मतलब इटली में भी है। तो R&D मतलब कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इनोवेशन सेंटर बना के रखे हैं, वो ऑब्वियसली ये सिर्फ इंडिया में ही है, मतलब इंडिया में ही वो रिसर्च कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी आज छोटा है, आज कंपनी करीबन करीबन 8,000 करोड़ के आसपास है, इतना छोटा कंपनी है। तो कल जाके वो 80,000 कंपनी बन जाएगा, तब कंपनी में आप सोचेंगे कि चलो मैं उस टाइम तो देखा था, सर ने बोला था, तब मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस नहीं किया। क्योंकि आज इसका कंप्यूटर देखेंगे तो आज आप एक चीज नोटिस जरूर करना, एसआरएफ जो एक दिन इसी तरीके से कंपनी था, आज वो कितना 70,000 करोड़ के आसपास उसका मार्केट कैप है। पीडीलियर इंडस्ट्रीज आप 20 साल पीछे चले जाएंगे,
30 साल पीछे चले जाएंगे तो कंपनी इतना ही छोटा था, आज वो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो सेम टू सेम यहाँ पे बहुत सारे कंपनी, टाटा केमिकल्स और भी बहुत सारे कंपनीज है, आप देखेंगे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आज बहुत छोटा कंपनी है। शायद वो फ्यूचर में बड़े बने या छोटा बन के रहे, वो फ्यूचर ही बताएगा। मगर उस फ्यूचर आपको दिखेगा इस कंपनी का डिटेल्स के ऊपर। जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, सबसे पहले इस चीज़ का, मुझे इस कंपनी का जो सबसे अच्छा चीज़ लगा वो है कंपनी डे फ्री। आप कंसिडर कर सकते हैं इस कंपनी को। डे फ्री क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का टोटल जो इनकम है करीबन करीबन 260 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का टोटल जो डेप्थ है करीबन 140 करोड़। तो अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी डेप्ट फ्री आप बोल सकते हैं। उसके बाद कंपनी का जो बाकी डिटेल्स है, जैसे कंपनी का हाथ में कैश फ्लो कितना, 243 करोड़ का कैश फ्लो नेगेटिव है। इस नेगेटिव होने के कारण मैं पिछले एक न्यूज के माध्यम से आया था, कंपनी नया एक फैक्ट्रीज बनाने के लिए वहाँ पे कंपनी ने मशीनरी खरीदने के लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कंपनी का मतलब फ्री कैश फ्लो जब नेगेटिव में होगा तब आप सोच लेना कंपनी की कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी खुद का पैसे को खुद का बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो इसमें कंपनी नेगेटिव दिखा रहा है, खुद का जो पैसा है वो उसको नेगेटिव दिखा रहा है। ऐसे आपको सोचने वाला कोई बात नहीं है। खुद का पैसा खुद के ऊपर ही निवेश करना, मतलब मान के चलिए आप आज आज स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप जो स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्यों स्टडी कर रहे हैं, आप जो टाइम दे रहे हैं, आप जो स्पेंड कर रहे हैं पैसा, आपका इंटरनेट, आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस और आपका टाइम, ये जो स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक एक्सपेंस कर रहे हैं किसके लिए, खुद के लिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी खुद के पैसे खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, री इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल मुझे बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, इसलिए कंपनी का प्राइस रेंज अभी देखिए 600 में कंपनी चल रहा था, आज कंपनी 300 में चल रहा है। मतलब कंपनी 50% डिस्काउंट में आपको आपको अभी माल दे रहा है। हाई लेवल में, टॉप लेवल से देखा जाए तो कंपनी 50% डिस्काउंट में आपको माल दे रहा है। और कंपनी का टोटल आप डिटेल्स में आपको बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो जो मुझे बहुत शानदार लगा, यही बता रहा है कि कंपनी फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर का विजन आप अभी से देख सकते हैं तो आप करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आप पेनी स्टॉक को चूज कर लेते हैं। आपको लगता है कि चलो 150 रुपये के नीचे कंपनी चूज कर लूँ, कल जगह वो 100 200 हजार हो जाएगा तो मुझे कितना मल्टी बेगर रिटर्न मिल जाएगा। देखिए आपके बात भी सही है, मगर उनमें से कितने कंपनी जाएगा, आपका कोई गारंटी होगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कंपनी के ऊपर कुछ भी गारंटी नहीं होता, मगर एक पॉसिबिलिटी होता है। एक मतलब आपका एक्सपीरियंस, आपको कॉल फाइंड आउट करना, कंपनी के बारे में जानकारी आपके पास सही है, तो वो कंपनी 10 रुपया से भी 10 हजार तक जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। टाइटन 5 रुपया से आज कहाँ पे चला गया, तो ऐसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सारे कंपनीज है। तो कंपनी ने आपको रिटर्न के रेशियोज दिखा देते, 1 साल कंपनी हुआ है, 3 साल अभी तक नहीं है, फिर भी कंपनी आपको लॉसेस दे रहा है। मगर इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न आप लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी आपको 73% का रिटर्न दिया। तो कंपनी का रिटर्न रेशियोज अभी उतना एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है, कंपनी एक डाउनफॉल में चल रहा है। तो इसमें चिंता करने का, घबराने का कोई बात नहीं। कंपनी में दम जरूर है, क्योंकि कंपनी सिर्फ यही नहीं, कंपनी आपको कैश फ्लो में बात करें तो कंपनी के हाथ में पैसा अच्छी से अच्छी टाइम में आ भी रहा है। और इन्वेस्टर भी देखिए उतने भरोसा, पहले एफ ने क्या किया था, 5% निवेश करके रखा था। डीएस ने कितना, 6% निवेश करके रखे थे। अभी एफ ने तो पूरा का पूरा माल बेच दिया। मैं जरूर कहूंगा डीएस के पास भी ना के बराबर हिस्सेदारी है, अब पब्लिक के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, और प्रोमोटर के पास कितना, 72% होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, वो है कंपनी बहुत हाई रिक्सी कंपनी है। हाई रिक्सी कंपनी क्यों बता रहा हूँ, कंपनी 8 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। तो 8 हजार करोड़ का मार्केट कैप मतलब सोचिए कंपनी में रिस्क कितना होगा, और जितना रिस्क उतना रिटर्न। तो रिटर्न मिलने का चांसेस उतना भी ज्यादा होता जितना कंपनी का रिस्क होगा। तो कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज में अभी भी नाम मतलब कमा रहा है। तो फ्यूचर में और भी कंपनी को बिजनेस बढ़ाना होगा। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा काम भी करना होगा, कंपनी का फंडिंग भी जरूरत होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से तो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 150 रुपीज के आसपास आप बोल सकते हैं यहाँ पे था। उसके बाद कंपनी ने लगातार ग्रोथ किया और करीबन करीबन 650 तक भी गया था। उसके बाद कंपनी लगातार डाउनफॉल में आया, और कंपनी का जो प्राइस रेंज, फिलहाल का जो प्राइस रेंज है वो 325 के आसपास है। और अब जब इस वीडियो देखेंगे शायद वो चेंजिंग हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। आप एक बार रिसर्च जरूर करिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले, तो उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि खुद का डिसीजन हमेशा के लिए होना चाहिए। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ
किसी की बात सुनकर कोई भी स्टॉक के ऊपर मतलब बाई कर लेना, कोई भी स्टॉक के ऊपर आपको सेल कर देना, मतलब बेच देना, ऐसे कोई मतलब इन्वेस्टर का निशानी नहीं होता। तो एज ए इन्वेस्टर का निशानी तब होता है जब वो खराब टाइम में भी उस कंपनी के ऊपर टिके रहते हैं, जो कंपनी उसको लगता है कि वो कंपनी बेस्ट है। देखिए, उसको लगने से कुछ नहीं होता, कंपनी का परफॉर्मेंस ही सब कुछ बता देता है। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाया हूँ, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। फिर भी फ्यूचर में आपको देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस इसी तरीके से कंटिन्यू होता है कि नहीं है। क्या फ्यूचर में वो कंपनी कंटिन्यू करते रहते हैं कि कंपनी का फिर से फ्यूचर में लॉसेस हो रहा है। तो वो उसको देखने के बाद आप डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।